नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया तथा फेसबुक पेज सोशल अशोक के साथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंडिया गठबंधन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन की स्थिति है उसको तो देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहने वाला है, यानी इंडिया गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह है और यह जल्द बिखरने वाला है। अब बीजेपी को, एलजेपी को या जितने भी एनडीए के दल हैं उनको इंडिया गठबंधन पर आखिर हमला करने के मौके क्यों मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जेडीयू की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और ये उम्मीदवार अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों से लड़ेंगे, यानी कांग्रेस के खिलाफ ही जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं मध्य प्रदेश में। अब इस खबर को लेकर बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की भी राजनीति गर्मा गई है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में अब गांठ नजर आ रही है। इससे पहले आपको पता है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराजगी जता चुके हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जब सपा से गठबंधन नहीं करना था तो फिर मध्य प्रदेश में उन्हें क्यों बुलाया गया। कह देना चाहिए था कि मात्र लोकसभा में गठबंधन की बात है, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। तो एक तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस ने सपा के साथ धोखेबाजी की है और अब भी साजिश और षड्यंत्र कर रही है सपा के खिलाफ। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव का होना बेहद ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव दिन प्रतिदिन इंडिया गठबंधन से दूर होते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने 5 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के मैदान में उतारे हैं, इसको लेकर भी राजनीति गर्मा गई है और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसका दूरगामी प्रभाव इंडिया गठबंधन पर देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, उनको लेकर राजनीतिक पंडित भी पूरी तरीके से चकराए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जब कोई बयान देते हैं तो उस बयान का राजनीतिक पंडित जब तक अर्थ निकालते हैं तब तक नीतीश कुमार का दूसरा बयान चलाता है और दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मोतिहारी में नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे हमारी दोस्ती बीजेपी के साथ अटूट रहेगी। अब राजनीतिक पंडित इसका अर्थ निकाल ही रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार कहना क्या चाहते हैं। क्या एक बार फिर उनका इशारा बीजेपी की तरफ है, यानी बीजेपी से नज़दीकियां नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं, आरजेडी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तब तक नीतीश कुमार का दूसरा बयान चला आता है, जिस बयान में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कहते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा बच्चा है और हम इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो राजनीतिक पंडित भी सही तरीके से नीतीश कुमार को पढ़ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं और अपने तर्कस से कब कौन सा तीर निकालेंगे यह कहा नहीं जा सकता। लोजपा के नेता चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी की तरफ झांकते हैं तो कभी आरजेडी की तरफ झांकते हैं, यानी नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है। नीतीश कुमार अभी भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो कद है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। अगर पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की बात करें तो दिन प्रतिदिन नीतीश कुमार की सफलता का जो ग्राफ है वह गिरता जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पारी है अब समाप्ति की ओर है। तो निश्चित रूप से लोजपा के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, ये नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। पिछले दिनों की बात है, लोजपा के एक और नेता अरुण कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर यह आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार के खाने में ललन सिंह मेमोरी लॉस की दवा मिला रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार का मेमोरी धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है। नीतीश कुमार कब क्या बोलते हैं इसको कोई समझ नहीं पाता। यानी हालिया दिनों में अगर नीतीश कुमार के बयानों की बात करें तो कई बयान ऐसे हैं जिनको देखने और सुनने के बाद ये लगता है
कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि नीतीश कुमार पर निश्चित रूप से दबाव बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार अभी असमंजस की स्थिति में है, अभी अपने आप को यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ ले जाना है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पारी है अब एक खास मोड़ पर पहुंच गई है और यहाँ से नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के खिलाफ नीतीश कुमार ने खासकर कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, इसको लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और नीतीश कुमार को लेकर कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा कहा कि इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो यह अनुमान लगाया जाने लगा कि बिहार की सत्ता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए छोड़ना चाहते हैं और अपना रुख केंद्र की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन जब एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ जब कैंडिडेट उतार दिए हैं नीतीश कुमार ने, तो इस अनुमान पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो यह कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय में नीतीश कुमार किस ओर जाएंगे। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से अपना भरोसा जता रहे हैं। आरजेडी के नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का अभिन्न अंग बने रहेंगे, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी काफ़ी आगे तक लेकर जाएंगे। आपको पता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। सबसे पहले उन्होंने काफ़ी मेहनत की इंडिया गठबंधन को बनाने की, इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको एकजुट करने के लिए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन यह भी उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद के रूप में उनके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन यह भी सपना नीतीश कुमार का पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हैं। तो निश्चित रूप से पीएम पद के लिए इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार का अब अगला कदम क्या हो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से अपने फैसले ले रहे हैं, उसको देखकर और सुनकर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ ज़रूर चल रहा है, जिसे वे अभी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए, या नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।